नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो आखिरी टॉपिक है इसको यहाँ पर कवर करूँगा। मैंने ऑफिशियल ऐड के जितने भी पॉइंट थे इन सभी को एक एक करके आप लोगों को बताया है। आज ये आखिरी पॉइंट है 6वें नंबर का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आवेदक बहनें कैंप में आने से पूर्व समग्र पोर्टल पर अपना आधार ई-केवाईसी पूर्ण जरूर करा लें। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने ऊपर के जितने भी पॉइंट हैं इन सभी को आपको समझा दिया। एनपीसीआई स्टेटस, डीबीटी बहुत खास है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ई-केवाईसी पूर्ण कराना, जो कि आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको मोबाइल से करने के लिए, ये सारी जो पुराने वीडियोज़ हैं उनमें भी मैंने आपको ये जानकारी दी है। तो आज का जो है ई-केवाईसी पूर्ण करने का, ये भी हम मोबाइल के थ्रू आपको यहाँ पर करने की सलाह देते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक बहुत अच्छे से देखना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके लिए आप लोगों को आधार ई-केवाईसी करने से पहले आप लोगों को ये सुनिश्चित कर लेना कि आपका मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। और अगर लिंक नहीं है दोस्तों, तो आप इसे या तो लिंक करा लें, या तो फिर आपको थंब इम्प्रेशन वाली मशीन लगेगी, उसके थ्रू भी आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको दोस्तों MP ऑनलाइन सेंटर पर जाना होगा। और दोस्तों, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो ये सारी चीज़ें आप अपने घर बैठे मोबाइल से ही 2 मिनट में इसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आप लोगों से बार बार कहा है और आज भी एक बार कह रहा हूँ कि आप फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म जब भी जमा करेंगे उससे पहले आपको पहले नंबर पर अपना एनपीसीआई स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना है, डीबीटी को एनेबल कर लेना है। और जो तीसरा नंबर है ई-केवाईसी, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसे ज़रूर आपको करना है। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर करनी है। तो चलिए मैं आपको ये वाला जो पोर्शन है ई-केवाईसी का, इसे आज आपको कंप्लीट करके बता देता हूँ। ई-केवाईसी करने के लिए आपको समग्र के पोर्टल पर आना होगा। तो यहाँ पर समग्र पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। गूगल में आपको सिंपली यहाँ पर समग्र पोर्टल लिख देना है। तो जो भी आपका सबसे ऊपर वाला ये SSMID जो दिख रहा है samagr.gov.in, इस पोर्टल को आपको ओपन कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी महत्वपूर्ण जानकारी में आने लगा है कि समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी कराने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसके लिए लोग बिना केवाईसी के लिए ना पहुँचे, इसके लिए यहाँ पर सामने ही दे दिया गया है, क्लिक हेयर पर करके आप समग्र पोर्टल पर पहुँच सकते हैं। और अगर ये आपके में मैसेज नहीं आ रहा है, आपने यहाँ से अगर इसे क्लोज कर दिया है, तो भी आप यहाँ पर नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर देख रहे हैं समग्र प्रोफाइल अपडेट करें कि इस पोर्शन में ई-केवाईसी लिखा हुआ है। ये दोनों एक ही ई-केवाईसी। आप चाहे तो जो फ्रंट में आया था ई-केवाईसी उस पर क्लिक करके भी जा सकते थे, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इसे क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सर्वर इशू हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग केवाईसी करने लगे हैं, तो इसके कारण आपको यहाँ पर थोड़ा सर्वर स्लो चलेगा। तो उसकी कोई भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी टाइम केवाईसी कर सकते हैं। अपने मोबाइल से आपको केवाईसी करना है तो आप रात में भी कर सकते हैं, जब आपका सर्वर अच्छे से चलता है। अब आपको समग्र आईडी में से जो सदस्य आईडी है आपकी 9 अंकों की जो होती है, परिवार आईडी जो सबसे ऊपर लिखी रहती है उसे नहीं डालना है। जो आपके नाम के आगे जो सदस्य आईडी लिखी होती है 9 अंकों की, उसे आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर अपनी समग्र आईडी एंटर कर देनी है 9 अंकों की। इसके बाद जो आपको ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है एज इट इज़, आपको इस बॉक्स के अंदर फिलअप कर देना है। और अगर कैपिटल है तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल लेटर में आपको यहाँ पर इसे फिल कर देना है। इसके बाद खोजे बटन जो ब्लू कलर का है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा, लास्ट की जो 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है। इंडिविजुअल नंबर है और कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, स्टार लगा हुआ आता है। अगर आपका ये नंबर सही है तो आपको कुछ नहीं, OTP भेजें पर क्लिक करना है। अगर ये नंबर गलत आ रहा है तो आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करके इससे पहले नंबर को सही कर लेना है। और अगर कोई नंबर नहीं आ रहा तो भी आपको अपना नया नंबर डाल के OTP भेजें पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, यहाँ पर सक्सेस भी दिखा रहा है। तो आपको जो भी OTP आया है उसको फिल करने के लिए पहले इस पॉपअप विंडो को आपको क्लोज करना होगा। इस पर क्लोज पर क्लिक करके आप इसे क्लोज कर दें। अब आपके मोबाइल में जो भी OTP आया है उसे इस बॉक्स में फिलअप करें और सुरक्षित करें पर क्लिक करें। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है समग्र आईडी की आपकी पूरी डिटेल दिखाई दे जाएगी। आपका समग्र आईडी नंबर, नाम, जेंडर और एड्रेस जो है आपको दिखाई देगा। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपके पास है तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। और अगर आपके नाम से जिसका भी आप ये केवाईसी कर रहे हैं
और अगर कोई भूमि नहीं है तो आपको सिंपली नहीं पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं नहीं पर क्लिक करूँगा। अब आपको यहाँ पर आगे बढ़ने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आधार पर क्लिक है ऑलरेडी, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके देखेंगे आधार पर ऑलरेडी क्लिक है। या तो वर्चुअल आईडी है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप आधार के थ्रू ही करें। वर्चुअल आईडी आपको जनरेट करनी पड़ेगी, इसलिए आधार नंबर पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर जो है आप यहाँ पर फिल करें। इसके बाद OTP, अगर आपका जो मोबाइल है आधार कार्ड से लिंक है तो आपको सिंपल OTP द्वारा इस प्रोसेस को अपने मोबाइल से ही कर लेना है। और अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब आपको ये बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। इसमें फिंगरप्रिंट डिवाइस के थ्रू आपका जो है eKYC की जाती है। OTP पर क्लिक करने के बाद आपका ऑलरेडी यहाँ पर OTP पर क्लिक है। इसके बाद इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है, ये घोषणा पत्र है आपका, यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। इसके बाद आधार से OTP का अनुरोध करें पर आपको क्लिक करना है। अब OTP जो है आपके मोबाइल नंबर पर आ चुका है और यहाँ पर जो आपका पॉपअप विंडो आया था उसे भी आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद जो OTP है उसे आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना है और सिंपली बिल्कुल आपको यहाँ पर स्वीकार करें पर क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई करते ही आपके स्क्रीन पर ये मैसेज आ जाएगा, सफलतापूर्वक सत्यापित कर दिया गया है डेटा को। क्या आप अपना नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं? अगर बदलना चाहते हैं तो हाँ करें, अदरवाइज़ आपको नहीं पर क्लिक करना है। अगर आपका हिंदी में नाम गलत आपको दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए इसे भी एक बार करके देख लेते हैं। और अगर आपका नाम सही है तो आपको सिंपली इसे नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों जैसे ही आप हाँ या नहीं पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सर्वर की समस्या चल रही है, ये वापस आपको होम पेज पर भेज दे रहा है। कहीं से भी ये होम पेज पर भेज सकता है, तो इसके लिए बिल्कुल निराश ना हो, आपको फिर से सेम प्रोसेस कर लेनी है। और मैं इसकी एक चीज़ आपको बता दूं, बार बार आपके साथ ऐसी समस्या ना आए सर्वर डाउन होने की स्थिति में, आपको यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करनी है जिस भी आप ब्राउज़र में चला रहे हैं, और आपको Ctrl+H करना है। Ctrl+H करके आपको हिस्ट्री जो आ जाती है आपकी, इसे यहाँ से क्लीन कर देना है। क्लीन ब्राउजिंग हिस्ट्री करेंगे और यहाँ पर आप ऑल टाइम सेलेक्ट करेंगे, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें ऑल टाइम सेलेक्ट करके क्लीन डेटा कर देंगे तो आपकी हिस्ट्री क्लीन हो जाएगी। और फिर आपको सेम प्रोसेस कर लेनी है। जैसे ही आप आखिरी में पहुंचेंगे तो मैं अभी प्रोसेस मैंने पूरी आपको बता दी है। लास्ट में आपको जो है समग्र आईडी का डेटा, लेफ़्ट साइड में जो डेटा दिखाई दे रहा है ये समग्र आईडी का है, मैंने स्क्रीनशॉट को छुपाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आधार के अनुसार ये वाला डेटा जो आधार के अनुसार है, यहाँ पर आपकी आधार की फ़ोटो दिखाई दे जाएगी। अब आपको सिंपली नीचे की तरफ इस ब्लू पट्टी में आपको क्लिक कर देना है सिंपली, और आपका ये फॉर्म जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, KYC कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, बाकी आप जब करेंगे तो ये बिल्कुल ही आसानी से आधार और समग्र आईडी के नंबर डाल के OTP के द्वारा इतनी प्रोसेस करके आपका ये यहाँ पर डेटा कंप्लीट हो जाएगा। एक खास चीज़ और बता दूं, यहाँ पर जैसे ही आपका ये डेटा आप KYC करेंगे तो जो भी आपका आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ है, वैसा ही नाम और डेट ऑफ बर्थ आपका समग्र आईडी में भी आ जाएगा। इसलिए अगर आधार कार्ड में थोड़ा भी गलत कुछ लिखा हुआ है तो आप पहले आधार करेक्शन करवाएं, फिर इसकी KYC करें, अदरवाइज़ आपका समग्र आईडी में भी वैसा ही डेटा हो जाएगा जैसा कि आपका आधार कार्ड में है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।